हाय एवरीवन, आई सी एम उज्ज्वल जैन, योर टैक्सेशन फैकल्टी। तो चलिए टैक्स की कुछ बात करते हैं। आपको टैक्स का एक इंट्रोडक्शन बताते हैं कि ये टैक्स होता क्या है, किसको पे करना होता है, कब पे करना होता है, किस पर लगता है, कौन कौन सी इनकम पर लगता है। तो आइए एक बार टैक्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं और उसके बाद अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहले हम लिखते हैं व्हाट इज टैक्स। तो अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज टैक्स, तो सर टैक्स एक ऐसी पेमेंट है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में अगर काम कर रहे हो, इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी, आपसे टैक्स की वसूली करके रहेगी। तो टैक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स वर्ड से सिर्फ हम ये समझेंगे कि टैक्स एक ऐसी मैंडेटरी पेमेंट है जो हमें सरकार को देनी ही देनी है अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करी और उसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व है तो आपको टैक्स देना ही देना है। और टैक्स हमारी इकोनॉमी में, यानी अगर फाइनेंस की बात की जाए, तो दो प्रकार का निकल के आता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है, पर अगर फाइनेंस की बात की जाए, क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ेंगे यानी हम रुपयों का लेन देन पढ़ेंगे कि रुपयों में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस पे टैक्स कैसे निकलता है, कैसे पे होता है, क्या इम्प्लीकेशन होती है, क्या छूट होती है, क्या पेनल्टी होती है। तो हम तो सारी बात रुपयों के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो हमारे टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं आपका प्यारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपका जीएसटी एंड आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो दो तरह का टैक्स होता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स से आपका क्या निकला? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पता किस पर लगता है? इनकम टैक्स इज अ अमाउंट ऑफ टैक्स which impose on TTI, मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम। बिल्कुल सही चीज आप पढ़ रहे हो। इनकम टैक्स ना तो आपका सेल पर लगता, ना ही आपका प्रॉफिट पे लगता, दोनों ही चीजों पे इनकम टैक्स नहीं लगता। ये थोड़ी आपने 1 करोड़ की पूरे साल में सेल करी, उसमें आपने 10 लाख प्रॉफिट कमाया तो इस 10 लाख पे टैक्स लग गया। नहीं, ये प्रॉफिट बिजनेस के मालिक हमको बताते हैं। हम कौन? हम प्रैक्टिसिंग सीएस, हम प्रैक्टिसिंग सीएमए, हम प्रैक्टिसिंग सीए। इन सबके ऑफिस में ये आते हैं और कहते हैं सर हमने इनकम जनरेट करी, हम बिजनेस करते थे, प्लीज आप हमारी आईटीआर, क्या बोला मैंने? आईटीआर। ये आईटीआर क्या होता है? आईटीआर होता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न।
इनकम टैक्स रिटर्न को आईटीआर बोलते हैं। तो जब एक बिजनेस का मालिक 1 करोड़ की सेल करके 10 लाख प्रॉफिट कमाता है पूरे साल में, तो वो आपके पास आता है, सर मैंने 1 करोड़ रुपए की सेल करी, अब इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होगी, वरना क्या पता कौन सा ऑफिसर हमारे बिजनेस में आके छापा मार दे। तो जब वो बिजनेसमैन परेशान होके आप प्रोफेशनल के पास आएगा तो आप उनकी मदद करोगे, यानी आप उनकी क्या बनाओगे, आईटीआर, आप उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न बनाओगे। तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न बनाओगे, क्या इस 10 लाख पे टैक्स निकाल दोगे? नहीं, इस 10 लाख को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ डिडक्शन करेंगे। इस 10 लाख के प्रॉफिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम पे, और इस इनकम पर टैक्स लगता है। तो जो आपका बेसिक प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स कभी नहीं लगता, जो आपकी सेल होती है उस पर टैक्स कभी नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात भी हमने समझी। अब जब वो बिजनेसमैन आपके ऑफिस आया, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग सीएस हो, तो आपके पास एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जब एक बिजनेसमैन आया, तो आपने उनसे पूछा कि सर आप मुझे अपना जो बिजनेस है उसका नेचर बताओ। नेचर मतलब क्या आप अकेले काम करते हो, बिजनेस अकेले चलाते हो, यानी इंडिविजुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ठीक है। दूसरा, क्या आपका फैमिली बिजनेस है जो आपका स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो हम ये सारी बातें पता करते हैं। हम पूछते हैं क्या एक कंपनी हो आप एक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर LLP हो। तो ये सारी बातें हम पता करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हर एक एंटिटी की टैक्स इंपोजिशन अलग होता है। ठीक है, और क्या क्या होते हैं हमारे होते हैं AOP ऑब्लिक BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये सब क्या होता है, हम सब धीरे धीरे अपने सिलेबस में इसको पूरा करेंगे। क्या आप एक लोकल अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी से मतलब जो आपकी MCD होती है आपकी सिटीज में, या फिर म्युनिसिपल पंचायत होती है आपके जो विलेजेस होते हैं, या फिर आप एक क्या हो, आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन। जैसे आपका इंस्टीट्यूट ICSI, ICMAI, ICAI, RBI, कोई यूनिवर्सिटी, मतलब जिनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक कानून है, उनके अंदर जो भी संस्था स्थापित होती है हम उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, उसके बाद 2 पर्सन हमारे और आते हैं, जैसे ट्रस्ट और हमारी गवर्नमेंट एजेंसी। जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो भी हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न भरती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि कैसे होती है। अब जब एक बिजनेसमैन आपके ऑफिस में आया क्या करने, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाने, तो आपने उनसे पूछा कि आपकी नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, क्योंकि सब एंटिटी के लिए क्या होता है, टैक्स रेट अलग होता है, और इन एंटिटी को हम इनकम टैक्स में बोलते हैं 7 पर्सन्स।
हमारे इनकम टैक्स एक्ट, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ये इनकम टैक्स है, इस एक्ट का नाम है पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे 7 तरह के पर्सन्स होते हैं, 7 तरह के टैक्स पेयर होते हैं। और आपको बताऊं, अब हम इन टैक्स पेयर को एक नया नाम देने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असेसी। हम इनको असेसी बोलते हैं। और जो हमारे इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं, जो आपकी इनकम पर नजर रखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे असेसिंग ऑफिसर, यानी आपके एओ। तो जो आपकी इनकम पर नजर टिकाए बैठे हैं, उनको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। और आप क्योंकि टैक्स पेयर हो तो आप हो असेसी। तो पूरी कहानी कैसे चल रही थी? पूरी कहानी चल रही थी कि टैक्स क्या होता है। टैक्स में हमने 2 पार्ट देखे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा अमाउंट होता है? वो अमाउंट किसका? टैक्स का, जो कैलकुलेट होता है, यानी विच इंपोज ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम पर ये कैलकुलेट होता है। हमने देखा कि सेल और प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। जो प्रॉफिट आप हमें बताओगे, यानी प्रोफेशनल्स को बताओगे, बिजनेसमैन बताएगा, फिर हम प्रोफेशनल उस प्रॉफिट को टोटल टैक्सेबल इनकम तक लाएंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो बिजनेसमैन है उसकी एंटिटी क्या क्या हो सकती है, वो हमने देखा कि कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटर हो सकती है, फर्म हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। आगे हमने देखा एओपी बीओआई होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन होती है, हमारी ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो हमारे स्कूल्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, इन सब की भी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। सर, मंदिर की भी रिटर्न जाती है? हाँ जी, मंदिर का भी पैन कार्ड होता है, मस्जिद का भी पैन कार्ड होता है, गुरुद्वारा का भी पैन कार्ड होता है, चर्च का भी पैन कार्ड होता है। सबकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, इन सब की भी रिटर्न जाती है। तो ठीक है, एक बिजनेसमैन आपके ऑफिस में आया अपनी इनकम लेके, और अब आप क्या करोगे? उस प्रॉफिट का आप एडजस्टमेंट करोगे और टोटल टैक्सेबल इनकम पर आओगे। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, आप अपने ऑफिस में बैठे हो और टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, हम प्रैक्टिसिंग सीएस है तो हम टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं। तो जब वो बिजनेसमैन आपके पास आया, आपको प्रॉफिट दिया, अब आप उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने जा रहे हो, पर आपने कुछ क्वेश्चन किए। क्या क्वेश्चन किए? कि आप, यानी कि बिजनेसमैन, हमको ये बताइए क्या आपकी कोई सैलरी इनकम है, यानी कि इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्या आपकी कहीं से सैलरी आती है? क्योंकि वो भी आपकी इनकम है। तो अगर बिजनेसमैन ने बताया कि मेरी कोई सैलरी इनकम आती है तो ठीक है, आप लिख देना, वरना उसको 0 लिखना। ठीक है। तो एक चीज आपने पूछ ली। फिर आपने पूछा क्या आपका कहीं से किराया आता है, यानी कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या पता आपका कोई फ्लैट हो, आपकी कोई दुकान हो, आपका कोई घर हो, आपका कोई प्लॉट हो, जिससे आपको रेंट आता है, जिससे आपको किराया आता है। तो आपने बिजनेसमैन से पूछा प्लीज बताइए क्या आपका कोई किराया आता है? आता है तो आप लिख दीजिए, वरना मत लिखिए। ठीक है। उसके बाद
आपको बिजनेसमैन ने बिजनेस प्रॉफिट बता दिया, यानी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जैसे आप प्रोफेशनल हो, आप सीएस हो, प्रैक्टिसिंग सीएस हो, तो जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, तो इनका बिजनेस क्या कहलाता है? प्रोफेशन। तो जो आपके पास बिजनेसमैन आए हैं अपना प्रॉफिट लेके, उन्होंने आपको अपनी इनकम बताई, यानी अपना प्रॉफिट बताया 10 लाख का। ठीक है, हम बिजनेस का प्रॉफिट लिख चुके। फिर उसके बाद आपने बिजनेसमैन से दोबारा पूछा। बिजनेसमैन कह रहा है, सर क्या क्या पूछोगे, मैं तो सिर्फ बिजनेस करता हूं। पर आपका कर्तव्य है, आपने दोबारा पूछा कि आपकी इस साल में, यानी जो साल खत्म हुआ है, कोई ऐसी इनकम हुई है क्या? यानी आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची जिससे आपकी इनकम हुई हो। आपने किसी प्रॉपर्टी को पहले 15 करोड़ की खरीदा, अब आपने अगर उसको 15 करोड़ से ज्यादा में बेचा तो वो आपका क्या है? गेन है। क्या आपका कोई ऐसा गेन हुआ है? तो वो बिजनेसमैन बोला, नहीं सर, हमारा कोई भी ऐसा गेन नहीं हुआ। तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो अगर है तो ठीक है, वरना लिख दीजिए 0। ठीक है, बिजनेसमैन ने बोला मेरी कोई भी सैलरी इनकम नहीं होती। ठीक है, बिजनेसमैन ने बोला मेरे पास कोई भी किराया नहीं आता। ठीक है, बिजनेसमैन ने बोला सिर्फ मेरी बिजनेस इनकम है, उसने बता दी। बिजनेसमैन ने बोला कि मेरी कोई भी इनकम कोई प्रॉपर्टी बेचकर नहीं हुई, यानी कोई भी कैपिटल गेन नहीं हुआ। तो ठीक है, ये सारी बातें बता दी। अब हम प्रोफेशनल एक बात और पूछेंगे कि आपकी कोई भी इनकम और कहीं से होती है क्या? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अब हमने पूछा, ठीक है, आपकी सैलरी नहीं है, आपको कोई किराया नहीं आता, बिजनेस इनकम आपने बता दी, आपका कोई कैपिटल गेन नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी को बेच के कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब आप एक बार लास्ट बार हमको बता दो, क्या आपकी कोई ऐसी अदर इनकम है जो होती है? कोई ब्याज आता हो, कोई डिविडेंड आता हो, कोई पेंशन मिलती हो, कुछ भी मिलता हो, आप हमें बता दो। बिजनेसमैन ने अगेन कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो हम यहां पर लिख देते। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 पॉइंट्स। तो सैलरी देखी हमने, हाउस प्रॉपर्टी देखी, पीजीबीपी देखा, कैपिटल गेन देखा, अदर सोर्सेज की इनकम देखी। तो जो हमारे ये 5 हेड्स आए हैं, ये हमारे मेन हेड्स होते हैं, यानी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए हैं। किसी भी असेसी की, क्या बोला मैंने? असेसी मतलब टैक्स पेयर। किसी भी असेसी की कोई भी इनकम इन 5 हेड्स के अलावा कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। आप खुद देखिए, या तो कोई सैलरी पर्सन होगा, या किसी का किराया आता होगा, या कोई बिजनेस करता होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी को बेचता रहता होगा, या फिर किसी की अदर सोर्स से इनकम होती होगी। तो आपने क्या किया? उस बिजनेसमैन की सारी इनकम को टोटल कर दिया। जो ये आपने टोटल किया, इसको हम बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम। अभी टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं आई, अभी आपकी आई है ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A।
और जो ये सम आपका आएगा ये कहलाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम। ये कहलाएगा आपका टोटल टैक्सेबल इनकम और इस अमाउंट पे आपकी टैक्स कंप्यूटेशन होगी। सर अब लास्ट बार ये भी बता दो कि ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या होता है। ये होता है जो आप खर्चा करते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बताई हुई जगह पर, तो उस खर्चे की छूट आप अपनी इनकम में से ले सकते हो। जैसे आपने कोई LIC कराई, आपने कोई इंश्योरेंस कराया, आपने कहीं पर डोनेट किया, आपने पेंशन स्कीम ली, कुछ भी ऐसा खर्चा किया जो इनकम टैक्स कहता है कि आप करो हम छूट देंगे, तो उसको माइनस करेंगे। तो 10 लाख में से अगर आपने 2 लाख का खर्चा कर रखा है इनकम टैक्स की बताई हुई जगह पर, तो ये 2 लाख आपका माइनस हो जाएगा, तो यानी 8 लाख पर आपकी टैक्स कंप्यूटेशन होगा। तो जो आप 2 लाख ने आपने छूट ली उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी बिजनेसमैन जो 10 लाख का प्रॉफिट लेकर आया था उसका प्रॉफिट आपने 2 लाख से कम कर दिया, कैश में नहीं, 10 लाख प्रॉफिट उसकी जेब में है, हमने 2 लाख की छूट ले ली, जो खर्चा वो 10 लाख से अलग कर चुका था उसकी छूट हमने दोबारा ले ली और हमने इनकम कम करके टैक्स भी कम कर दिया। तो ये हमारा काम होता है, ये हमारा प्रोफेशन होता है। तो हमने देखा कि टैक्स आपका प्रॉफिट पर, सेल पर कंप्यूट नहीं होता। टैक्स किस पर कंप्यूट होता है? टोटल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स आपका कंप्यूट होता है। तो हमने एक चीज और देखी कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जहां पर एक असेसी की इनकम टैक्सेबल होती है और हमारे 7 तरह के पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात थी आपकी डायरेक्ट टैक्स की। चलिए एक बार इनडायरेक्ट टैक्स पर भी नजर डालते हैं। वैसे ये हमारा पार्ट 2 में कवर है, पर फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आपकी कस्टम ड्यूटी और जो आपका GST होता है, पहले एक बार GST की बात हम करते हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं। GST इज अ amount of tax which impose on commodity oblique सर्विसेज। तो GST वो अमाउंट ऑफ टैक्स होता है जो किस पर लगता है? कोमोडिटी पर। ये इनकम पर नहीं लगता, ये प्रॉफिट पर नहीं लगता, ये किस पे लगता है? ये लगता है आपका सेल पर। तो जितनी भी आपने सेल करी, यानी जितना भी आपने सामान बेचा या जितनी भी आपने सेवाएं प्रदान करी, उस पर क्या लगता है? GST लगता है। जब आप कोई शॉपिंग करते हो, आप सभी को पता है बिल मिलता है, तो बिल में क्या लिखा रहता है? बिल में आपकी एक होती है कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपकी 1000 रुपये, और उसके बाद क्या लिखा होता है आपका CGST और आपका SGST @9%, @9%। तो ऐसे वैल्यू लिखी होती है। 1000 रुपये पे आपको GST देना पड़ता है। तो 1000 रुपये पे अगर आप GST दोगे 9% तो वो कितना बैठेगा? ₹90। तो टोटल इनवॉइस आपकी कितनी हो जाती है? टोटल इनवॉइस आपकी हो जाती है 1180। तो ऐसे टैक्स लगता है GST। GST किस पर लगता है? GST आपका लगता है सेल पर, यानी जितनी भी कॉस्ट है उसकी, सेलर की, उस पर GST लगता है। उस पर GST लगने के बाद
टोटल इनवॉइस वैल्यू आती है। सर ये CGST और SGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो किसको मिलता है? हमारी केंद्र सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो किसको मिलता है? हमारी राज्य सरकार को। तो ये 90 रुपये किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये 90 रुपये किसके पास जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपको नहीं जाना, वो सेलर क्या करेगा? जिसने सेल करी है वो अपनी GST रिटर्न फाइल करेगा, और उसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना, उसको तो अपनी फाइल प्रोफेशनल को दे देनी है। प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CMA, प्रैक्टिसिंग CA को दे देनी है, और वे क्या करेंगे? उनकी GST रिटर्न फाइल करेंगे, और टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है वो सारी चीज देख लेंगे। तो GST क्या होता है? GST वो अमाउंट ऑफ टैक्स होता है जो कमोडिटी पर, जो सर्विस पर लगता है, यानी कि जब सेल होती है उस पर GST लगता है। अब GST कैसे लगता है, किन पर लगता है, कैसे आपको कंप्यूट करना है, क्या चीज माइनस करनी है, ये सारी बातें जब हम GST का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। फिर आपका आता है कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी कब लगती है? कस्टम ड्यूटी is a type of indirect tax which impose on importation of goods and समटाइम्स ऑन एक्सपोर्ट। तो जो आपका कस्टम ड्यूटी होता है वो एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कब लगता है? जब आप गुड्स को क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो, यानी आप इंडिया में लाते हो। तो जो हमारे कस्टम एक्ट में बताया गया है, यानी जो हमारी कस्टम अथॉरिटी है, जब समुद्र के किनारे या फिर एयरपोर्ट से या फिर लैंड पोर्ट से सामान आता है, तो जब वो लैंड होता है उस पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। और बाद में क्या आती है? आपकी लैंडेड वैल्यू। तो कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब आप गुड्स को क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो। और समटाइम्स, यहां पे सर समटाइम्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है। हम कहते हैं आप खूब एक्सपोर्ट करो, आप क्या करो? खूब भारत में फॉरेन करेंसी लाओ। इससे क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे रिलेशन दूसरी कंट्री से अच्छे होंगे। पर फिर भी अगर आप कुछ ऐसी चीज को एक्सपोर्ट करते हो जिसको इंडियन गवर्नमेंट मना करती है, तो उस पे क्या होगा? उस पे कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरह के टैक्स निकल के आती है, किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में, दैट इज GST एंड कस्टम ड्यूटी। हम सारी बातें जब अपना सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे। अब हमने बेसिकली क्या देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा 7 तरह के पर्सन्स होते हैं, यानी कि एक प्रोप्राइटर, HUF, कंपनी, फार्म, LLP। फिर हमने देखा जो ये 7 तरह के पर्सन होते हैं ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने आते हैं, तो इनकी इनकम 5 हेड्स में कवर होती है, और उसके बाद इनकी टैक्स कंप्यूटेशन होने के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। तो ये सारी बातें हमने डायरेक्ट टैक्स में देखी, और हमने इनडायरेक्ट टैक्स में देखा कि गुड्स और सर्विस पर क्या लगता है? आपका GST। तो टैक्स का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
अपने सिलेबस का पहला लेसन। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम डायरेक्ट टैक्स को, हम टैक्सेशन को ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझ समझ के। आपको कभी नहीं लगेगा कि हम बहुत बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल पढ़ रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, बिलीव मी। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे शब्दों में, प्यारे शब्दों में समझ समझ के एक एक लाइन पढ़ेंगे और पूरा डीटी कवर करेंगे। तो हम देखेंगे कि एक असेसी की इनकम कैसे निकलती है, हम देखेंगे कैसे टैक्स निकलता है, हम देखेंगे कैसे फाइल होती है यानी आईटीआर कैसे बनती है, क्या क्या छूट मिलती है, कौन कौन सी छूट नहीं मिलती, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, और सारे प्रोविजन जो भी हमारी बुक में है उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आपका सिलेबस धीरे धीरे चलता रहेगा और आप पूरा डायरेक्ट टैक्स समझ चुके होंगे और आपको सब कुछ चीज पता लग जाएगी। तो टैक्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको एक बार दे चुका हूं, फिर हम अपना लेसन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लैंस स्टार्ट करेंगे और कुछ बातें वहां पर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।